सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। एक वकील हूं, सच का पता लगा ही लेता हूं। मुझे आपके राज के बारे में पता है। आप भी टीचर है ना? मैं भी मैं तो बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा बच्चों को। थोड़ा थोड़ा? मैंने जो भी देखा वो थोड़ा नहीं, काफी था। वैसे ये बच्चे किसके थे? ये तिवारी जी के बच्चे थे। वो इन्हें स्कूल नहीं भेज रहे थे। कब से मैं उन्हें कह रही थी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, वरना वो आगे कैसे बढ़ेंगे। अरे ये क्या, मानवी दीदी डॉक्टर मनन के क्लिनिक की ओर क्यों जा रही है? दीदी, दीदी! अरे अब डॉक्टर मनन के क्लिनिक की ओर क्यों जा रही हो? अरे वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तू घाट पे जा, मैं तेरे को वहीं मिलूंगी। ये डॉक्टर मनन कौन है? अगर बता दिया कौन डॉक्टर मनन तो रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाएगा। मतलब? अब मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन अगर आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, है ना? वीरेन जी, बात यह है कि मैं और डॉक्टर मनन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इसके सख्त खिलाफ हैं। यही हमारा सच है। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। मजाक? इतनी सीरियस बात आपको मजाक लगती है? ओके, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर मनन से खुद ही पूछ लो। ठीक है। क्या ठीक है? यही कि अब डॉक्टर मनन के पास आ गए, उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ? हाय डॉक्टर मनन। जी। हाय वीरेन, मुझे यहाँ जीविका ने भेजा है। जीविका ने? हाँ। कहाँ है जीविका? जीविका बाहर है वो। ये रही जीविका। जीविका कहाँ है? ये जीविका नहीं है? ये तो मानवी है। दरअसल हम में से जीविका मैं हूँ और ये मानवी। ऊपर क्या हुआ? चलो। अरे लेकिन वीरेन जी, ऊपर बताइए तो हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा। वही हुआ जो होना चाहिए था, और अब मेरा जवाब भी वही होगा जो होना चाहिए। चले। लगता है रिश्ता टूट जाएगा, बेचारी दीदी। लगता है रिश्ता टूट गया। बीजी, बच्चे आ गए। बड़ी बीजी, क्या हो रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चले। बस अब चलते हैं। लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। एक दो दिनों में सोचकर आपको बता देंगे। नमस्ते। नमस्ते। आओ। भाई
चले? जी, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? एक छोटे से झूठ ने एक बड़े से सच का सामना कर दिखाया। मानवी ने जीविका और मुझे एक झूठी चिट्ठी लिखकर जीविका की भावनाओं के सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया। वरना जीविका मुझसे मिलने क्यों आती? वो मुझसे अपनी भावनाएं प्रकट करने आई थी और मैं क्या कर बैठा? उसे अपने कर्तव्यों और जनसेवा का लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भोजन नहीं करोगे मनन? जी नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। क्या मैं तुम्हारी चिंता के कारण जान सकता हूँ? आपसे कुछ नहीं छिपा आचार्य जी। बात यह है कि आजीविका मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे अपनी शादी की खबर सुनाई और मैं उसे सिर्फ बधाई देके चला आया। और अब लग रहा है कि कैसा अनुभव कर रहे हो? सच्चाई तो ये है कि मुझे जीविका बहुत पसंद है। मैं उसे कहना कुछ चाहता था, कह कुछ आया। देखो मनन, अगर तुम्हारे मन में जीविका के लिए सच्ची भावनाएं हैं तो मेरा परामर्श यही होगा कि तुम अपने आप को रोको मत। जीविका के सामने सच्चे मन से अपने प्रेम को प्रकट करो। सच बोलना कोई पाप नहीं है। क्या तू वीरेंद्र जी को डॉक्टर मनन की क्लिनिक ले गई? हाँ। ऐसा क्यों किया तूने? डॉक्टर मनन को एक मौका देने के लिए। कैसा मौका मांगी? तू क्यों नहीं समझती कि मेरे और डॉक्टर मनन के बीच में कुछ नहीं है? तूने वीरेंद्र जी को बाहर ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। हाँ तो गलती की ना मैंने। अबे लेकिन अब तू ही बता, गलती मैंने की, भलाई तो इनकी होगी ना। आखिर वो ना करेंगे, शादी इनकी टूटेगी। और यही तो मैं चाहती थी। हाँ। बता मैंने। हाँ। क्या हो बे? प्लीज हमारी बात सुनिए, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। बस बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से घर आया रिश्ता टूट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है वीरेन को उस मनन से मिलवाने की? पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी। अब समझ में आया वो लोग अचानक क्यों चले गए। अरे स्वामिनी जी ने तो तुमसे 2 शब्द बात तक नहीं की। और जानती हो जाते जाते क्या कह के गई? बिना कहे लड़कियां बाहर कैसे जा सकती हैं? अरे इसका तो दिमाग खाली है। लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पीछे जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वादा करते हैं कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो तुम दोनों ने किया है ना, उसके बाद तुम लोगों से मेरा भरोसा उठ गया। सिर्फ एक भूल की वजह से आपका भरोसा टूट गया। एक भूल? एक भूल से भरोसा तो क्या, जिंदगी भर का रिश्ता टूट जाता है। एक भूल की वजह से एक माँ से उसका बेटा हमेशा के लिए छिन जाता है। शायद मेरे पालने पोसने में कोई कसर रह गई होगी, तभी तो आज का दिन देखना पड़ा मुझे। तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ की तरह बन गई हो। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम मेरी पोतियां नहीं हो, अपने उस माँ की बेटियां हो। अरे वो औरत जिसकी वजह
मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। इस औरत ने तब मेरा दिल तोड़ा था और आज उसकी बेटियों ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कभी मेरी इज्जत की परवाह नहीं की, मेरी भावना की कदर नहीं की। तुम तो ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बीजी प्लीज बीजी, आपको जो बोला बुरा भला मुझे बोल लीजिए ना, लेकिन हमारी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं? और जो तुमने किया है वो ठीक है? अरे आज उस औरत के खून का रंग साफ नजर आ रहा है। बीजी, हमारे रगों में जो खून है वो पापा का भी है, आपके बेटे का। मैं मानती हूँ जो मानवी ने किया बहुत गलत किया, लेकिन इसका इरादा बुरा नहीं था। ये बस मुझे खुश देखना चाहती थी। अच्छा, तो आज जो गलती हुई है उसके लिए तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रही हो? नहीं बीजी, मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रही, ना ही मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, मैं बस उसी से शादी करूंगी जिससे आप कहेंगी। मेरे कहने से थोड़ी ना तुम्हारी शादी हो जाएगी। जिससे कहना था वो तो बिना कुछ कहे चले गए। बस मानवी, आज नहीं, आज तूने हद पार कर दी। सोच, डॉक्टर मनन के बारे में बीची को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगा। अगर कल को उन्हें पता चले कि लड़कों के सामने तू जीविका और मैं मानवी बनी थी तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। I'm sorry। ये समझते क्या है? कोई मजाक चल रहा है? अरे रिश्ता गैस हो गया। इन लड़कियों की वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज मैंने नहीं छोड़ोगे। बीजी, जो होना था सो हो चुका, अब बात को आगे बढ़ा के क्या फायदा? कल मैं बात करता हूं दोनों से। कम से कम आप तो ऐसे ट्रीट मत करो दी, नहीं बर्दाश्त होता ना मेरे से। मैंने बीची के सामने तेरी साइड ली, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं। आज तूने जो भी किया बहुत गलत किया। तेरी वजह से अब बीची मुझ पर भी विश्वास नहीं करेंगी। आज तूने सचमुच उनका सर झुका दिया। सोच मानवी, अगर चाचा चाची को पता चले तो वो क्या सोचेंगे? मुझे नहीं है परवाह किसी की, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी खुशियों की परवाह है मुझे। और डॉक्टर मनन, ये क्या लगा रखा है? तो क्यों नहीं समझती कि मेरे और डॉक्टर मनन के बीच में ना ही कुछ था, ना है और ना रहेगा। अगर डॉक्टर मनन के दिन में मेरे लिए कुछ भी होता तो वो खुश होकर मुझे बधाई नहीं देते। और वैसे भी मैंने उनसे कह दिया कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले बीची लेती है और आगे से ही बीची ही लेती आएंगी, और वो इस बात से सहमत है। बचपन से लेकर आज तक बीची ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? डॉक्टर मनन भी इस बात से सहमत है। गलतफहमी उन्हें नहीं है, मुझे भी नहीं है, बीची को भी नहीं है, सिर्फ तुझे है मानवी। प्रदीप, मैं तो सिर्फ बस कर और चली जा यहाँ से।
मानवी मुझे अकेला छोड़ दे और चली जा यहाँ से। दी। डब्बू बेटा, डब्बू बेटा ये ले, मैंने तेरी ना सरफिरी बहनों के लिए खाना परोस दिया है। जा उनको खाना खिला दे मेरे बच्चे। अब मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे जाके कोई चिक चिक करूं। ठीक है, लेकिन माँ अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो ये खाना मैं खाऊंगा। जा, शाबाश। दीदी ये ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। दीदी थोड़ा सा खा ले ना, बीजी सो गई। नहीं खाना ना। दीदी सुनो, दीदी थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा खा लेना, क्या होगा थोड़ा सा खाएगी तो। नहीं खाना ना तुझे ऐसे। बीजी सो गई, कोई नहीं देखेगा, थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा सा खाना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।